क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक आवाज़, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं आपके जिस्म की बीमारी, आपके ज़हन का इज़्तिराब और आपकी रूह की थकन को ख़त्म कर सकता है? जी हाँ, वही आवाज़ जिसे मशरक़ी दुनिया सदियों से मंतर कहती आई है। ये महज़ अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि तवानाई की लहरें हैं, जो दिमाग के अंदर छुपे फ्रीक्वेंसी सिस्टम को दोबारा मुतवाज़िन कर देती हैं। क्या वाक़ई आवाज़ से शफ़ा मुमकिन है? क्या मुराकबा और मंतर सिर्फ रूहानी अमल हैं या इनके पीछे साइंस भी मौजूद है? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जिसे सदियों से मशरिक ने अपने दिल में छुपा के रखा है। द साइंस ऑफ मंतर्स एंड मेडिटेशन। मंतर संस्कृत लफ्ज मन यानी दिमाग और तर यानी आज़ादी से बना है, यानी वो जो दिमाग को आज़ाद करे। कदीम हिंदुस्तान, तिब्बती और चीनी रवायात में माना जाता था कि कायनात में सब कुछ वाइब्रेशंस हैं। हर चीज़ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर लरजती है। यही तस्वर आज जदीद फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जहां साइंस कहती है कि एटम के नीचे भी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी छुपी है। इसीलिए कदीम हुक्मा मानते थे कि अगर आप अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बदल लें तो आप अपनी हकीकत बदल सकते हैं। जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। एमआरआई और ईईजी स्कैन्स बताते हैं कि मखसूस आवाज़ें दिमाग के वो हिस्से फ़ॉल कर देती हैं जो सुकून, तख्लीक और हीलिंग से जुड़े हैं। मसलन ओम की आवाज़ जब मुसलसल दोहराई जाए तो दिमाग का अमेगडला हिस्से में मौजूद खौफ के सिग्नल्स कम हो जाते हैं, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और जिस्म का पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही वो निज़ाम है जो जिस्म को शिफा देने का इशारा देता है। यानी मंतर महज अल्फाज नहीं, ये साउंड कोड्स हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद बायो फ्रीक्वेंसी सिस्टम को रीसेट करते हैं। जब कोई शख्स गहरे मुराकबे में जाता है तो उसके दिमाग में एक जादुई तब्दीली आती है। अल्फा वेव्स जो सुकून से जुड़ी हैं बढ़ जाती हैं, बीटा वेव्स जो बेचैनी पैदा करती हैं कम हो जाती हैं। एमआईटी और स्टैनफोर्ड के रिसर्च के मुताबिक रोजाना सिर्फ 15 मिनट का मुराकबा दिमाग के अंदर ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ाता है, वही हिस्सा जो फैसला साजी, याददाश्त और एहसास अमन से जुड़ा है। मशरकी सूफिया इसे जिक्र की कैफियत कहते हैं, बुद्ध में इसे नरवान कहते हैं और जदीद साइंस इसे कहती है न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन। जब साइंसदानों ने मंत्र दोहराए जाने के दौरान पानी के मॉलिक्यूल्स का मुतालिया किया तो हैरत अंगेज तौर पर देखा कि आवाज के मुताबिक उनके अंदर खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनते हैं। जापानी मुहक्किक डॉक्टर मासोरू इमोटो ने दिखाया कि मुस्बत अल्फाज जैसे ग्रेटिट्यूड, पीस, लव बोलने से पानी के क्रिस्टल्स चमकदार और हम आहंग हो जाते हैं, जबकि मनफी अल्फाज से वो बिगड़ जाते हैं। अब सोचें, हमारा जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है। जब हम ओम, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कोई मुस्बत मंत्र दोहराते हैं तो क्या हम अपने अंदर के पानी को हारमोनी में नहीं ला रहे? यही है साउंड हीलिंग का असल राज। दुनिया भर में आज साउंड थेरेपी एक मुकम्मल इलाज बन चुका है। तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स, क्रिस्टल बाउल्स, ट्यूनिंग फोक्स और चैंटिंग, ये सब रेजोनेंस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हर इंसानी उज़्व की एक मखसूस नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो बिगड़ती है बीमारी जन्म लेती है, और जब आप इसी फ्रीक्वेंसी को आवाज़ के ज़रिए दोबारा हम आहंग करते हैं तो जिस्म सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाता है। ये वही है जो सूफी जिक्र में होता है। जब अल्लाह अल्लाह की तकरार दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो जाती है तो पूरा जिस्म एक नूरी इर्ताश में डूब जाता है। नासा के मुताबिक खला में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नामी आवाज़ मौजूद है, कायनात के जन्म की बाज़गश्त। यानी सब कुछ एक वाइब्रेशन है, एक आवाज़ है। और यही मशरकी फ़लसफ़ा सदियों से कहता आया है, नादा ब्रह्मा, कायनात खुद एक आवाज़ है। जब इंसान अपने अंदरूनी आवाज़ को इस कायनाती आवाज़ से मिला देता है तब उसे इनर पीस मिलती है। वो समझता है कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी बीइंग है। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपनी आवाज़ से हकीकत बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। आज साइंस इस बात की तस्दीक कर रही है कि मंतर, ज़िक्र और मुराकबा सिर्फ रूहानी मशक़ें नहीं बल्कि न्यूरो साइंस, फिज़िक्स और बायो एक्वेस्टिक्स पर मबनी मुकम्मल सिस्टम है। लिहाजा अगली बार जब आप ओम कहें, अल्लाह पुकारें या खामोशी में अपनी सांस को महसूस करें, याद रखें आप अपनी रूह नहीं बल्कि कायनात की वाइब्रेशंस को जगा रहे हैं।